थैंक यू डॉक्टर वेदांत, थैंक यू सो मच कि आप मेरे दोस्त बनेंगे। अंकु, मैं चलता हूँ। ओके ओके। अपना ख्याल रखो। डॉक्टर वेदांत! क्या हुआ? दिखाओ। मैं पैक रखने जा रही थी और मेरी उंगली। क्या किया? घर में घुसते ही चोट। एक मिनट। आओ बैठो। और सुनो, इसे पानी मत लगाना वरना चलेगा। डॉक्टर वेदांत, हॉस्पिटल में, संजीवनी सदन में और अब यहाँ आपने हमेशा मेरी हेल्प की है। उसके बदले बड़ा सा थैंक यू और एक छोटा सा कप कॉफी तो बनता है, राइट? राइट पंकुरी, कॉफी स्ट्यू। टेक केयर। ये देख किस पे अपना समय बर्बाद कर रहा है। आबाद होना है या नहीं तुझे मैं दिखाती हूँ। अरे यार मेरा फोन वापस करो आप। चुप कर। फोन वापस करो। अबे थोड़ी देर बाद ना पाँव में गिर जाएगा। ऐसी ऐप है ये, TI दिलबर ऐप। ये है प्रेमियों वाली ऐप। हाय बुआ, आज तो आप बड़े ही नॉर्मल लग रहे हो। कल तो एकदम बेस्टम बेस्ट लग रहे थे आप छोटे बालों में। अच्छा, मेरी भतीजी फैशन कर सकती है, मैं नहीं। वो तो 500 रुपए भाड़े पे लाई थी पर कटे बाल। लो डाउनलोड हो गई दिलबर ऐप। क्या समझ रखा है आपने मुझे बुआ? नहीं चाहिए मुझे कोई लड़कियां। लाइए मेरा फोन। अच्छा, इधर दिखा अपनी शक्ल। बड़ा शरीफ बन रहा है। उस दिन बड़ी आग लगी थी तुझे रात में। सब जानते हैं तेरा नाटक। ला इधर दिखा। होश ना खबर है ये कैसा असर है डेटा यूज करने के बाद दिलबर। तू तो ना अपने मुंह पे ताला लगाकर निकल यहाँ से। और बुआ, अब मुझे भी समझ आ गया कि आपको शादी क्यों करनी है। इसलिए जाइए जाके मदद लीजिए अपनी डेट ऐप से। बदतमीजी की ना हद होती है। अभी बताती हूँ रमेश भैया को। भैया सुनते हो ये संजू क्या कह रहा है? डॉक्टर वेदांत, वेदांत के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। हाय हाय, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हम ऑलरेडी एक हो चुके होंगे। पता है, आज के दिन मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज मैं जीवन रेखा के स्टाफ क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गई हूँ। यहाँ पर ना हम दोनों के बीच में अब कोई भी नहीं आएगा और धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी और हमारे रिश्ते का पहला मोड़ 1-2 दिन में कॉफी डेट और उसके बाद होगी हमारी शादी। मुझे पता है कि दी को बहुत दुख होगा पर सबके फ्यूचर के लिए यही सही है। I love you. I love you so much. हमेशा से हमेशा तक। कॉल करके एक बार पूछ लेती हूँ कि वो घर पर आराम से पहुंचे या नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फोन ऑफ आ रहा है। घर पहुंचते ही कहीं ठीक है साथ तो नहीं नहीं नहीं,
नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा। दी को कॉल करूं? हाँ पंखु, तुझे ही कॉल करने वाली थी। कैसी है? दी मैं ठीक हूँ। पक्का ना? पक्का दी। मेरे दूर होने से आपकी लाइफ में अगर तकलीफें कम हो रही है, मेरे लिए यही काफी है। ऐसे मत बोल, सिचुएशंस ही ऐसी है। नहीं तो मेरे होते हुए मैं तुझे कभी अकेला रहने देती क्या? ये सब छोड़िए ना दी, आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर वेदांत के साथ आप बिजी तो नहीं? नहीं नहीं, वेदांत तो घर वापस आ ही नहीं है। ठीक है दी, चलिए तो फिर मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय दी। पापा बुलाया आपने? हाँ, एक जरूरी बात करनी है। आ बैठ। क्या हुआ? कि सस्पेंस क्यों बना रहे हो? आज से ना हम दोनों ने तय किया है कि तू 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी। मैंने क्या किया? अरे तू तो हमारी बहुत अच्छी बच्ची है, पर जमाना बहुत खराब है। घर के अंदर, घर के बाहर लड़कियों को हर जगह खतरा है। और एक बात बता, तू आजकल इतनी देर देर से घर क्यों आने लग गई है? कहाँ रह जाती है? वो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास जाती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, इसीलिए हमने तय किया है कि अब से ना तेरे पापा ही तुझे कॉलेज छोड़कर भी आएंगे और लेकर भी आएंगे। समझ गई ना? पर मम्मी। कौन फोन कर रहा है इतना? वो मेरी क्लासमेट है और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ। सही गलत, सेफ अनसेफ मैं सब समझती हूँ। पर बेटा राधिका, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। कितनी समझदार है ना, बिल्कुल मुझ पर गई है। बाय गॉड। हाँ बिल्कुल तुम पर गई है। कोई बात नहीं सुनती मेरी। पूर्वा, अरे बाप रे, वेदांत का गुस्सा इन बेचारे तकियों पर। देखिए ना दादी, इतने मुश्किल टाइम में गायब। उनसे अच्छा तो ये तकिया है। दुखी हो तो आराम देता है, सर को सहारा और सुकून की नींद। अरे भाई, तकिया अपना काम करता है और अब वेदांत अपने काम से गया है। भाई इतना भी गुस्सा ठीक है। चल तू मेरे साथ। कहाँ? ये चेहरा ठीक करने। मैं ना तुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाऊंगी, जादू वाला। इससे गुस्सा छू मंतर और तेरा दिमाग ठंडा हो जाए। आजा दादी। आजा आजा आजा। भाभी कैसी है पंखु? नहीं मतलब आपकी बात तो हुई होगी ना? संजू, या तो तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है या फिर तुम बहुत ही नासमझ हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पंखुड़ी का नाम कैसे ले सकते हो? भाभी जो कुछ भी हुआ हो, पर मेरी फीलिंग्स पंखुड़ी के लिए बिल्कुल। बस संजू, अपने हद में रहो। तुम्हें पुलिस में नहीं दिया सिर्फ वेदांत के वजह से, हमारे परिवार की इज्जत के वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने गलती नहीं की। मेरी बहन का नाम भी मत लो तुम, समझे? भाभी आप संजू, मेरी तो शर्म कर ले। दादी मैं पंखुड़ी से बहुत प्यार करता हूँ और आप तो जानती ही हैं कि त्रिपाठी खानदान के डीएनए में तो प्यार हमेशा से ही है। अरे दादाजी भी तो आपको कितना प्यार करते थे। अब मेरे अंदर भी उन्हीं का डीएनए होगा ना। हाँ, अब अनफॉर्चुनेटली वेदांत भैया के अंदर वो जीन्स नहीं है। बस संजू, अपनी बकवास बंद कर। पूर्वा, छोड़ इसे, चल मेरे साथ आ। अबे अकल के अंधे, देखो मना किया ना दोबारा फोन करने को। 2 मिस्ड कॉल मारा, मैं समझ जाऊंगा। आ रहा हूं अड्डे पे।
कोई एक जो आपको लगे कि आपका साथी है, हमेशा आपके साथ चले। जब उसे ही आप अपने खिलाफ खड़ा देखो तो अंदर कुछ टूट सा जाता है दादी। मंजुला, तू कितनी परेशान लग रही है। अरे बाप रे, इतनी परेशान कि इतनी सारी पूरियां तल डाली। देख बेटा, तेरे मन में जो भी बात है ना, वो कह दे। बात मन में मत रख। अम्मा, परेशान तो हूं। पूर्वा, तुमसे कुछ बात कहनी थी। कहिए ना माँ। वो मुझे तुम्हें शुक्रिया भी कहना था और तुमसे माफी भी मांगनी थी। पर किस लिए? दरअसल सारी गलती मेरी है। मैंने ही वेदांत को कहा था कि संजू को वापस घर ले आए और तुमने उसकी बात मानी भी। पर उसके बाद तुम दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट आई है, मुझे बहुत। पूर्वा, वेदांत का तो अपना रिश्ता है, इसलिए वो समझने की उम्मीद भी तुझसे रखता है। वो तेरा साथ नहीं देना चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर दादी, सिर्फ कहने से तो नहीं होता है ना। जब वाकई में साथ देंगे तो मुझे भी समझ आ जाएगा। पूर्वा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वेदांत की पत्नी हो। मेरे जैसे नहीं हो बिल्कुल भी। त्रिपाठी परिवार की ऐसी बहू जिसकी अपनी सोच है, अपनी आवाज है। पर बेटा, अक्सर घर की बहुओं को परिवार की खातिर अपनी आवाज दबानी पड़ती है। दिल की बात जुबान पर ना आए तो मन की घुटन बन जाती है माँ। पर आप दोनों परेशान मत हो, थोड़ा वक्त लूंगी पर ठीक हो जाऊंगी। पूर्वा, बेटा वेदांत को आदत है हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखने की। वो बस बंटा हुआ था। दादी, वेदांत की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन अब उन्हें ये भी समझना चाहिए कि मैं भी उनका ही परिवार हूं। उन्हें मेरा साथ भी तो देना चाहिए ना। भैया, बचपन में बच्चे कितने मासूम और भोले दिखते हैं ना भैया। और उनकी छोटी छोटी शरारतें, अटखेलियां, मन करता तस्वीरों में कैद कर ले। बिल्कुल सही कह रही है गोमती। अब इसमें देख संजू कितना। और जब वही बच्चे थोड़े जवान हो जाते हैं तो छोटे और बड़ों में फर्क भूल जाते हैं। क्या हुआ? होना क्या है भैया, आपकी इस बहन की बेइज्जती पहले बाहर वाले क्या करते थे, आजकल संजू शुरू हो गया। माफ करना भैया, आजकल ना संजू की जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। देख गोमती, बात को गोल मोल मत घुमा, साफ साफ बता हुआ क्या है। हुआ ये है कि उसे लगने लगा है आजकल हम उसकी बुआ नहीं को बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो गए हैं। अरे मैंने उसे बोला अपना ध्यान हटा, दूसरी लड़कियों में लगा, पर नहीं, वो तो छोटी महारानी की तस्वीर देख देख के पागल हुआ जा रहा है उसके प्यार में। जरा सा मैंने डांट क्या दिया, अरे मुझे भी चिल्ला उठा, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ वो। देख ऐसे नाराज नहीं होते गोमती, अभी जो आजकल घर का माहौल है उसके चलते संजू का दिमाग थोड़ा गर्म। बाकी प्यार और सब्र से ही सुलझेगा उस छोटी महारानी का मसला। ये रही तुम्हारी भाभी पंखुड़ी, चलो पैर छुओ। गजब है भाई, बहुत सुंदर है भाई, छा गए। अरे अभी छाए कहाँ है बे, यही तो पूछ रहे हैं कि कैसे पटाया जाए तुम्हारी भौजाई को। तीखी मिर्च है भाई, बात ना पटाने पे नहीं रुकती,
पहले होता है चिपक चिपक के डांस और फिर खुल्लम खुल्ला रोमांस। अरे यार भाई की लाइफ सेट हो जाएगी फिर तो। भाई के रंगटे खड़े हो रहे, रंगटे क्या देख लिया। बस यार, मैं तो चाहता हूँ कि बस वो जल्दी से पड़ जाए। और तू सुन, पीछे मत हटना। पीछे हटना तो संजू ने कभी सीखा ही नहीं। अब देखते हैं कि हम दोनों को एक होने से कौन रुकता है। पंखू बेबी, दुल्हन तो हम लेकर ही जाएंगे। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं भैया, पर एक बात बताऊं, संजू हाथ से निकला जा रहा है। नहीं गोमती, संजू मेरा बेटा है, वो बेवकूफ नहीं है। आज नहीं तो कल समझ जाएगा। लेकिन लाख समझाने के बाद भी जो नहीं समझा वो है गुदड़ी लाल। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहे। गुदड़ी लाल जिस दिन से महारानी को अपनी घरवाली बना के लाया हुआ है, एक दिन चैन से नहीं बीता। आए दिन झगड़ा फसाद। अरे पहले वो एक कम थी, दूसरी को लाके हमारे सर पे बिठा दिया। भैया बस आप कुर्सियां गिनते रहना, कौन बैठा कौन नहीं। और उधर वो संजू, वो छोटी महारानी के लिए पैर के झूले झूला इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर की जो जड़ है ना, वो गुदड़ी लाल है। इसके चलते इस घर में क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कैसे इस घर के लोग हर छोटी बड़ी चीज का इल्जाम बिना सोचे समझे वेदांत पर डाल देते हैं। और मुझे यकीन नहीं होता कि तू हाथ से इस तरह निकल चुकी है, जो वहां छुप छुप के बहन भाई की बातें सुन रही है। हैरान होने की कोई जरूरत भी तो नहीं, लेकिन बदतमीज तो तू शुरू से ही है। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा नहीं लगा कि भाई बहन अकेले में अपना दुख सुख बांट रहे। मुझे ऐसा लगा कि आप सबको वेदांत के बारे में कुछ सुना रहे हैं। लो कर लो बात। देखिए, वेदांत आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोग उनका परिवार है। बाबूजी, आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं बाहर से आई हूँ। जब वेदांत का सबके लिए प्यार मुझे दिख सकता है, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? चुप करे लड़की, वकील बन गई उसकी। तुझे पता क्या है इस घर, इस परिवार के सदस्यों के बारे में? मेरे समय पर सिर्फ मेरे बेटे संजू का हक था, लेकिन नहीं, वो गुदड़ी लाल आ गया बीच में, छीनने संजू के हिस्से का प्यार। प्यार? आपको पता भी है ये क्या होता है? कि आपने कभी वेदांत को प्यार दिया है? और अगर कोई चीज छीनी गई है, तब तो वो उसके पास होनी चाहिए ना। लेकिन वेदांत को कभी प्यार मिला ही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या छीना है आपका? बुआ बेटा, रहने दे। क्यों रहने दो दादी? हमेशा सबने रहने ही तो दिया है। ये लड़की, हिम्मत कैसे आई तुझमें? से और अम्मा से जबान लड़ा रही है? हाँ रमेश, तू? मैं दादी से नहीं, आपसे सवाल कर रही हूँ। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आप वेदांत से इतनी नफरत करते हैं? वो आपको और इस परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखता है बाबूजी, फिर भी इतनी नफरत। जानना चाहती है क्यों करता हूं इतनी नफरत?
क्योंकि वेदांत एक खूनी है। खून किया उसने मेरी पहली औलाद का।